ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब जो जुलाई माह का मैंने राशिफल तैयार किया है, उसकी अगली राशि बनती है वो कुंभ राशि है और कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है और इन पे भी साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। ये जनवरी से लेके अभी शुरू हुआ है, इसलिए शनि इनकी 12th भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो 12th भाव वैसे भी विदेश का है, व्यय का है। तो अगर आपकी स्वामी राशि से ही शुरू किया जाए तो आपको क्या-क्या लाभ पहुँचा रहे होंगे, जैसे कि व्यय की तो अधिकता हो रही होगी, लेकिन विदेश से संबंधित जो कार्य होंगे, वो ज़रूर आपको कुछ व्यवधान के बाद पूरे हो रहे होंगे, क्योंकि शनि का काम ही है थोड़ा-सा डिले करवाना, लेकिन काम ज़रूर संपन्न हो जाते हैं, कार्य पूरे ज़रूर हो जाते हैं। तो कुछ व्यवधानों के साथ-साथ और उन कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही होगी। अब बड़े ग्रहों में गुरु को बताते हैं, गुरु जैसे आपके 30 जून तक तो इन्हीं के साथ थे मकर राशि में 12th भाव में, उसके बाद ये 30 जून के मतलब समझ लीजिए कि 1 जुलाई से मान के चलते हैं कुल मिला के, 1 जुलाई के लगभग फिर ये अपनी राशि बदल के और आ गए हैं अपनी धनु राशि में 11th भाव में, जो कि इनका कारक भाव है। तो इससे क्या होगा, आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे, मतलब कुल मिला के 11th भाव से संबंधित जो भी कार्य आप करेंगे, आपको मतलब लाभ होगा, नए-नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। और अगर मान लीजिए आपने पहले से कोई प्लानिंग कर ली थी व्यापार वृद्धि की, तो व्यापार में भी अच्छे लाभ की उम्मीद लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। आमदनी आपकी कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आपको आमदनी में लाभ होगा, मतलब आमदनी में वृद्धि होगी। अब आ जाते हैं राहु के बारे में। राहु आपके 5th भाव में सूर्य के साथ और उनके साथ बुध भी है। वैसे तो सभी राशि में सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, परंतु क्या है कि इनके साथ राहु भी हैं सूर्य बुध के साथ, तो उतना अच्छा फल नहीं दे रहे होंगे। और 5वाँ घर कालपुरुष की कुंडली से सूर्य का अपना घर है, तो ये कुछ न कुछ आपको फ़ायदा दे रहे होंगे। 5th भाव से संबंधित जो है वो, जैसे कि मान लीजिए आपकी संतान, या मान लीजिए आपकी शिक्षा, या मान लीजिए आपके प्रेम प्रसंग में, इनके लिए देखते हैं, तो उसमें सभी कार्यों में सफलता मिल रही होगी, लेकिन थोड़ा अड़चनें आ रही होंगी, लेकिन काम ज़रूर पूरे हो रहे होंगे। अब सूर्य की स्थिति को देखा जाए, सूर्य 16 जुलाई तक तो 5th भाव में रहेंगे और फिर उसके बाद आ जाएँगे 6th भाव में। तो ये वैसे देखा जाए तो शनि और सूर्य की दोस्ती नहीं है, दोनों मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी इनके भाव बहुत अच्छे हैं दोनों सूर्य के। तो 5th भाव से में जब भी रहेंगे तब आपको शिक्षा संबंधी और संतान संबंधी सभी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और ठीक इसी तरह से जब ये 6th भाव में आ जाएँगे, शिक्षा के साथ-साथ कॉम्पिटिशन में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई आप प्रतियोगिता में आप जैसे पहले से अगर आपने तैयारी की है, इस समय है वो एग्ज़ाम है, या मान लीजिए उसमें एंट्रेंस आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी और शत्रु भी परास्त होंगे। 6 भाव से देखिए, लेकिन हाँ, थोड़ा हेल्थ को ज़रूर प्रभावित कर सकते हैं ये, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो 6वाँ घर कर्क राशि है वहाँ पर। तो इस समय जो चल रहा है, जैसे पानी से संबंधित कोई चीज़, मतलब पानी का इन्फेक्शन हो सकता है, या मान लीजिए चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड कफ हो सकता है। तो 6 भाव में जब आएँगे तो थोड़ा-सा वहाँ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। नई नौकरी की भी संभावना ये उस समय बना देंगे। कम से कम ये है कि आपको मिला-जुला परिणाम देंगे। सूर्य की जो उपस्थिति है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। हालाँकि आपके स्वामी राशि के मित्र नहीं है, फिर भी आपको कुछ न कुछ निश्चित फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। अब आ जाते हैं मंगल के बारे में। मंगल अभी सभी राशि वालों के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि अपनी मित्र की राशि में जब कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है, तो अच्छे फल देने के लिए वो मजबूर हो जाता है। हालाँकि 2nd भाव में है, तो वाणी से संबंधित कोई विकार आपको होगा, मतलब वाणी आपकी कठोर, उग्र हो सकती है, लेकिन धन में आपको लाभ, धन में वृद्धि कराने वाले हैं, क्योंकि 2nd भाव धन, कुटुंब, वाणी से देखा जाता है, तो धन में लाभ हो सकता है। और वाणी में जैसे मैंने बताया, उसकी वजह से अगर आपने कुछ अपने घरवालों से या किसी से भी गलत-सलत बोल दिया, गलत भाषा का उपयोग कर दिया, तो वहाँ थोड़े-से आपके कार्यों में व्यवधान ये कराएँगे, क्योंकि इनकी एक राशि जो है वो आपके 3rd भाव में है, और जिससे कि क्या होगा, छोटे भाई-बहनों से थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है। और इनकी एक राशि जो है आपके कार्यक्षेत्र में है, तो इधर कार्यक्षेत्र वालों से भी आपको वाद-विवाद से बचना है। मंगल वैसे तो बहुत अच्छे फल दे रहे हैं सभी राशि वालों के लिए, लेकिन क्या है कि उनमें उग्रता है, तो इसलिए उस उग्रता पे अगर आप नियंत्रण कर लेंगे,
तो आप बहुत-सी परेशानी से बचे रहेंगे। इसलिए बुध की ज़रूर आपको शुभता प्राप्त होगी। बुध आपके 5th भाव में है और इधर आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो संतान संबंधी कोई कार्य अगर आपने इस समय प्लानिंग कर रखी थी पहले से कि उसकी शिक्षा से संबंधित या उसका कोई व्यापार या किस और मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो संतान से रिलेटेड है, उसमें आपको विजय दिलाने वाले या सफलता दिलाने वाले हैं। उसका व्यापार अगर आप नया शुरू करना चाह रहे थे, तो उसमें भी उन्नति होगी। विशेष तौर से ऐसे कार्य जो कि बुद्धि से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्यों में आपको ज़्यादा सफलता होगी और अगर सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस है जैसे और सेना है, इस तरह से कार्य में वो सॉरी अगर इस तरह से जॉब में अगर आप संतान को प्रवेश करवाना चाह रहे थे, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी क्योंकि मंगल की एक राशि आपके 10th भाव में है। इसलिए मंगल की सिचुएशन अगर देखो, तो सभी राशि वालों के लिए कुछ न कुछ फ़ायदा दिलाने वाली है। तो ये हो गई मंगल की, बुध की पोज़ीशन। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इस समय योग बढ़ रहा है आपकी नेटल चार्ट में वो है मालव्य नामक पंच महापुरुष योग और वो बहुत अच्छा केंद्र में बन रहा है और शुक्र की और शनि की परम मित्रता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके 4थे भाव से संबंधित जैसे मान लीजिए कोई वाहन का सुख आप पहले से आपकी प्लानिंग थी, लेना चाह रहे थे, इस समय कोई नया वाहन लेना चाह रहे थे या कोई नए घर में प्रवेश करना चाह रहे थे या भूमि खरीदना चाह रहे थे। इस समय सुख साधन में बहुत वृद्धि कराने वाले हैं और परिवार से जो आपके रूठे हुए लोग थे, उसमें वो आपको क्या करेंगे आपसे मतलब खुश हो जाएँगे। आप इतना सब उनके लिए करेंगे कि आपकी जो मतलब जो उनसे नाराज़गी थी, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सुख साधन पे आप व्यय करेंगे क्योंकि एक शनि जो है आपके 12th भाव में है, तो वो व्यय की अधिकता ज़रूर होगी, पर सुख साधनों पे और अपने परिवार पे अगर कोई खर्च करता है, वो व्यर्थ नहीं होता है। और उससे क्या होगा आपके घर का वातावरण काफ़ी अच्छा होता है। जब आदमी घर में उसकी प्रसन्नता होती है, तो बाहर के काम भी वो खुशी-खुशी कर लेता है। तो भाग्य से जो है वो आपके सभी कार्य संपन्न होंगे क्योंकि एक राशि जो है शुक्र की आपके भाग्य स्थान में है। तो इसलिए भाग्य में वृद्धि होगी और सुख साधन पे खर्च होगा और संतान के भी इससे संबंधित सभी कार्य संपन्न होंगे। हालाँकि साढ़े साती का प्रकोप है, तो बीच-बीच में व्यवधान ज़रूर आएँगे, पर आप उन पे सब पे विजय पा लेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। भाग्य से सभी कार्य संपन्न होने के साथ-साथ आपकी हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पूरे मतलब माह जो है वो थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खाने-पीने का और बाकी और चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें जैसे जैसे मैंने बताया पानी से इन्फेक्शन हो सकता है, तो पानी अगर हो सके तो उबाल के पिएँ या मतलब फ़िल्टर वाटर पिएँ, जो भी कुछ जैसा हो। हेल्थ का बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बुध की एक राशि आपके अष्टम भाव में है और इधर चंद्रमा आपके 6th भाव में है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर थोड़ा-सा परहेज़ कर लेना चाहिए। बाकी आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और आपकी जो है वो बचत भी हो सकती है इस समय अगर आप चाहें तो। तो गुरु की जो शुभता पूरे माह आपको प्राप्त होगी क्योंकि गुरु का कारक भाव है। इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनके लिए मेरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने स्वामी राशि को सुदृढ़ करना चाहिए। गरीबों को खाना देना चाहिए और शनि मंत्र करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। उनको पानी जड़ों में उनके पानी डालना चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपकी जो भी परेशानी आ रही होगी साढ़े साती के दौरान, उन सब से आप कुछ न कुछ उसमें रिलीफ़ होगा, मतलब दूर हो जाए ये काफ़ी अच्छा है। परेशानी आती है लेकिन चली जाती हैं, तो फिर अखड़ता नहीं है। तो आज कुंभ राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।